अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मूंग की दाल का हलवा सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है और बनाना भी इसको आसान है। हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं। आज मैं आपको वो तरीका बताने लगी हूँ जो कि आसान है, मुझे ख़ुद बनाना इस तरीके से आसान लगता है। 1 कप मूंग की दाल ली थी, 1 कप इसमें दूध डालता है, 1 कप इसमें सूखा दूध डलता है, या आप इसमें आधा कप खोया डाल सकते हैं। नट्स ले सकते हैं अपनी चॉइस के, और आधा कप इसमें चीनी जाती है, 2 टेबलस्पून इसमें देसी घी जाता है। सबसे पहले हमने जो मूंग की दाल थी उसको मैंने एक दफ़ा देख लिया कि उसमें कोई कंकर पत्थर तो नहीं है। उसके बाद हमने इसको इस तरह से छलनी में डाल के पानी से उसको एक दफ़ा खुले पानी से उसको वॉश कर लिया। ठीक है, इस तरीके से ये है कि इसमें से कोई मिट्टी वगैरह है तो वो भी निकल जाएगी। कुछ लोग इसको धूप में सुखाते हैं, लेकिन धूप में सुखाने से ज़्यादा आसान मुझे लगता है कि हम एक फ्राई पैन को बिल्कुल ड्राई गर्म करें तवे उसके ऊपर आंच पर, और उसमें ये भीगी हुई दाल जो है ये डाल दें। दाल को हमें भिगोना नहीं है, एक्चुअली सिर्फ धोना है। और उसके बाद हम इसको बिल्कुल हल्की आंच पर तब तक इसको ड्राई रोस्ट करें जब तक दाल के जो दाने हैं वो बिल्कुल खिले खिले अलग अलग ना हो जाए। ये हमें पता लग जाता है। एक तो आपने आंच यहाँ पे तेज़ नहीं करनी, आंच तेज़ होगी तो उससे क्या होगा कि दाल जल जाएगी, लेकिन बिखरी बिखरी या खिली खिली नहीं बनेगी। दूसरी चीज़ ये है कि जितना थोड़ा टाइम लगता है इसको इस तरीके से करने में, आप ये देखें अब इस पॉइंट पर आकर दाल जो है वो बिल्कुल अच्छे से एक दूसरे से दाने जो हैं वो अलग अलग हैं और ये सूख गए हैं। अगर आप इनको हाथ में भी पकड़ के देखें तो ये आपको गीले महसूस नहीं होते। तो अब आप इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा हो लेने दें। ठीक है, तो थोड़ी देर ठंडा होने के बाद अंदाज़न 5-10 मिनट, आजकल सर्दियाँ हैं बड़ी जल्दी से ठंडा हो जाता है, उसके बाद आप इसको ग्राइंडर की डब्बी में डालें और इसको ग्राइंड कर लें। एक टाइम में बहुत ज़्यादा डब्बी को ना भरिएगा, क्योंकि उससे ये होता है कि ये फिर इतना फ़ाइन पाउडर जो है वो नहीं बनता। बस आपने इसको अच्छे तरीके से बिल्कुल आटे की तरह ये फ़ाइन हो जाए। चाहें तो आप इसको छान भी सकते हैं, और लेकिन मैं इसको ऐसे ही बना लिया था। ऐसे भी ये सही ग्राइंड हो जाता है। ये देखें बिल्कुल पाउडर आटे की तरह जैसे बन गया है ये मूंग की दाल का आटा। तो बस इस तरीके से ये सारा जो है इसको मैंने इसका पाउडर बना लिया। ठीक है, और अब हम इसका आगे हलवा जो है वो बना लेंगे। ठीक है, तो इसमें बस इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपने जब इसको ड्राई रोस्ट करना है तो आंच बहुत हल्की रखनी है। इसके बाद आप इसी फ्राई पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल या 2 टेबलस्पून देसी घी जो है वो गरम करें, और नॉन स्टिक होगा तो आपको कम घी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपको दूसरा बर्तन इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये होता है कि हमें घी की ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो लेनी पड़ती है, क्योंकि ये दाल जो है चिपक जाती है अदरवाइज़। अब इसमें मैंने 2 क्लोव्स यानी 2 लौंगे जो हैं वो डाल दी थी, एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया था। आप चाहें तो इसको स्किप कर दें या इसको पकने के बाद बीच में से निकाल दें, लेकिन मुझे इसके क्योंकि ये वाले मसाले अच्छे लगते हैं इसलिए मैं ये डाला हुआ था बीच में। अब आप इसकी आंच को मज़ीद आहिस्ता कर दें और इसमें मूंग की दाल का जो आटा बनाया था वो डाल के इसको हल्की आंच पर भूनना शुरू कर दें, इतना कि इसका रंग जो है वो तब्दील हो जाए। इसमें तकरीबन 10 मिनट लग जाएंगे, और मूंग की दाल जो है वो आपको पता लगेगा कि जब ये भून जाएगी तो ये साइडों से अलग होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, एज़ वेल एज़ इसका कलर जो है वो भी देखें गहरा हो जाएगा पहले के मुकाबले में। और आंच आपने यहाँ पर तेज़ नहीं करनी, आंच आपने हल्की ही रखनी है और इसको हल्के हाथों से चम्मच इसमें फेरते रहना है, ताकि ये है कि ये किसी एक जगह से ज़्यादा डार्क ब्राउन ना हो जाए। जब ये सब हो जाएगा तो उसके बाद हमने इसमें 1 कप दूध डालना है। ठीक है, और इसमें साथ में आधा कप चीनी जो है वो शामिल कर देनी है। आधा कप चीनी, 1 कप दूध और 1 कप ड्राई मिल्क, अगर आप चाहें तो यहीं पर डाल दें, चाहें तो एंड पर डाल दें, जैसे आपको मुनासिब लगता है वैसे कर लें। तो यहाँ मैंने चीनी डाल के इसको थोड़ी देर हिलाया, और वैसे इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। आप चीनी डालें, साथ ही दूध डाल दें, साथ ही ड्राई मिल्क डाल दें, तो दोनों चीज़ें जो हैं, आई एम सो सॉरी, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बीच में ही पक जाती हैं। अब अगर इस पॉइंट पर अगर आप चाहें तो इसमें से ये जो दालचीनी का टुकड़ा है और जो लौंगे आपको ऊपर नज़र आ रही होंगी इनको आप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर मेरी तरह आपको इसमें फ्लेवर पसंद है तो फिर आप इसको इसमें ही ऐसा रहने दें। ठीक है, यहाँ पर अब इसको आपने हल्की आंच पर पकाना है यहाँ तक कि दूध जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए और हलवा जो है वो सिमटना शुरू हो जाए। आंच आपने तब भी तेज़ नहीं करनी, चम्मच इसमें हल्का हल्का हिलाते रहना है।
और इंतज़ार करना है कि हलवा जो है वो अपने किनारे छोड़े और उसके बाद फिर आप इसकी थोड़ी मज़ीद भुनाई जो है वो करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे भूल गई थी कि मेरे पास ड्राई मिल्क पड़ा हुआ है, मुझे यहाँ इस पॉइंट पर इसमें ड्राई मिल्क डाल देना चाहिए था, क्योंकि हलवा जब एक दफ़ा सिमटना शुरू हो जाता है फिर उसमें कोई चीज़ डाली जाए तो फिर उसको मिक्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जैसे मेरे लिए हो गया था। आपने ड्राई मिल्क जो है वो शुरू में ही जब हलवा अभी थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म में होगा तो वहीं पे ही आप इसमें ऐड कर दें, या अगर आप खोया इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी आप वहीं पे ऐड कर दें। इसके अलावा इसमें मैंने 1 चाय के चम्मच जितना इलायची का पाउडर डाला था, आधा टीस्पून भी ले सकते हैं, 1 टीस्पून भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस, जिस तरह आपको पसंद है। ठीक है, यहाँ पर आप इसको मिक्स करें। इसके बाद आप इसमें नट्स डाल दें, जो भी आपके पास मौजूद हैं, साबुत हैं, रखना चाहते हैं तो साबुत डाल दें, काट के डालना चाहते हैं तो काट के डाल दें। मैंने साबुत ही डाले थे। तो उसके बाद इसमें हमने यहाँ पर मैंने इसमें ड्राई मिल्क भी डाला था, और जिसको बाद में मिक्स करना मेरे लिए एक मुश्किल का काम बन गया था, तो इसलिए उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप कोशिश करिएगा कि जब हलवा भी थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म में ही हो तो आप इसमें ड्राई मिल्क भी शामिल कर दें। उससे ये होगा कि इसकी भुनाई भी ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर इस सब के बाद फिर हमने इस सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया। इसको अब आपने इतना मिक्स करना है कि आपको घी जो है वो अलहदा होता हुआ नज़र आए। घी हमने पहले ही इसमें बहुत कम डाला है, तो इसलिए ऐसा आपको बहुत ज़्यादा घी अलहदा होता हुआ नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब आप इसमें चम्मच चलाएंगे तो आपको महसूस होगा कि किनारे से घी जो है वो थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। बस यही पॉइंट होगा कि जिस पॉइंट पर आप ये समझ लें कि हलवा जो है वो तैयार है। अगर आप घी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो भी आपकी चॉइस है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा घी वाला हलवा पसंद होता है, तो अगर आप इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में घी ले रहे हैं तो फिर हलवा में से घी जो है एट दिस पॉइंट ज़्यादा निकलता है। तो उसको आप चाहें तो कुछ लोग उसको हलवे के अंदर ही रहने देते हैं, कुछ लोग उसको निचोड़ के अलहदा कर लेते हैं घी को, जैसे आपको पसंद हो। मैंने इसमें घी कम ही डाला है, क्योंकि ये आप फिर इसको डेली बेसिस पे ले सकते हैं। नाश्ते में चाय के कप के साथ इसका 1 स्लाइस ले लें तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है और हमारी जो हड्डियां हैं उनको ताकत देता है। तो आप इसको, लेकिन ज़ाहिरी बात है ज़रूरत से ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में ना तो आप इसका इस्तेमाल करें, ना ही इसमें घी ज़्यादा डालें। और इसके बाद इसमें नट्स मैंने डाल दिए थे और इसको अब थोड़ा सा इतनी देर तक भूना था कि हलवा जो है वो बिल्कुल किनारे छोड़ देगा और दरमियान में से भी भुरभुरा सा हो जाएगा। तो इसके बाद मैं इसको डिश आउट कर लूँगी, और डिश आउट करके इसको कुछ देर पड़ा रहने दें। उसके बाद जब आप इसको कट करेंगे तो इसको स्क्वायर पीसेस जो हैं वो कट हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल आपके पास हलवा जो है वो भुरभुरा सा बने तो फिर आपने इसमें घी की अमाउंट थोड़ी सी बढ़ा देनी है। थोड़ी ज़्यादा अमाउंट में घी इस्तेमाल करेंगे तो हलवा जो है वो बिल्कुल भुरभुरा सा बनेगा। ठीक है, रेसिपी मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इसको शेयर करिएगा, और अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।